हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हियर स्टडी एंड पार्ट 2 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कल हमने समझा था कि हमने पार्ट 1 में समझा था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, हमारी बॉडी का क्या रोल रहता है। ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 में देखा था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है और ह्यूमन ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। सो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन। जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन ब्रेन, उसको हम मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कह देते हैं। एक होता है बेटा सीएनएस, एक होता है बेटा पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कंट्रोल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन कहाँ रहता है, क्रेनियम में, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में। इन दोनों को जब कंसिस्ट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनता है, सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड अदर साइड हम देखेंगे पीएनएस को जब, तो पीएनएस क्या होता है बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स जो रहते हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एज यू कैन क्लियरली सी हेयर, एज यू कैन क्लियरली सी दैट कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा जो ब्रेन है हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो ब्रेन के हम पार्ट्स देख लेते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है बेटा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन हम क्या देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कंसिस्ट करता है। वहीं मिड ब्रेन क्या करता है बेटा, हैंड ब्रेन और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स अलॉन्ग विथ हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के साथ जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। और बेटा यहाँ पे आप क्लियरली सी कर सकते हो, देख सकते हो हैंड ब्रेन को। हैंड ब्रेन क्या करता है, हैंड ब्रेन का भी सिस्टम बड़ा ही सीधा है कि हैंड ब्रेन पॉन्स, पॉन्स क्या करता है बेटा, स्लीप को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, स्लीप को। और सेरेब्रम मेडुला कंसिस्ट करता है। सो ये हुआ हमारे पार्ट्स हो गए जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। अब देखो सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन के, वो देख लेते हैं। फोर ब्रेन के क्या होते हैं, मेन थिंकिंग पार्ट, हियरिंग, स्मेलिंग साइट और वॉल्यूंटरी मूवमेंट। जितने भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट रहते हैं बेटा, वॉल्यूंटरी मूवमेंट मीन्स जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, वॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, मीन्स हार्ट बीट है ना, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जो हार्ट बीट है वो इनवॉल्यूंटरी कहलाएगी क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। फोर ब्रेन को देखोगे तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है बेटा फोर ब्रेन के फंक्शन। तो शुरू से देखेंगे हम क्या है फोर ब्रेन के। सबसे पहला तो मेन थिंकिंग पार्ट, ठीक है, देन हियरिंग, सुनना, स्मेलिंग साइड जो हम स्मेल लेते हैं वो हो गया, एंड वॉल्यूंटरी मूवमेंट। वहीं अदर साइड हम इसके देख लेते हैं। फोर ब्रेन के देखें तो फोर ब्रेन के क्या होंगे बेटा, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि हीट एंड ड्रिंक को कंट्रोल करता है। वहीं फ्रॉम अदर साइड में हम देखेंगे हाँ मिड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन के भी बेटा सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़े अलग हैं। कैसे, मिड ब्रेन इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट अलॉन्ग विथ हैंड ब्रेन रहता है ये, ठीक है। ये मिड ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट को। और वहीं हम देखें अदर साइड अपने हैंड ब्रेन को, तो वो हैंड ब्रेन क्या रहता है बेटा, इसका क्या फंक्शन रहता है, सिंपल सा फंक्शन रहता है वो ये कि नॉर्मली हैंड ब्रेन पॉन्स सेरेब्रम और मेडुला को, मेडुला में भी सेरेब्रम किसको करता है, बैलेंस, बीपी, सलाइवेशन जो माउथ के अंदर रिलीज होता है बेटा सलाइवा उसको, और वोमिटिंग को मेडुला, एंड पॉन्स को स्लीप। और बेटा स्लीप कहाँ पे करता है, हमने देखा था मेन पार्ट किसका होता है, पॉन्स का, ठीक। ये याद रखने वाली बात हो गई हमारे तीन फंक्शन के साथ। एंड नाउ एज वी कंटिन्यू, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आता है हमारा। जो प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे मेन पॉइंट, प्लांट डू नॉट हैव एनी न्यूरल और मस्कुलर सिस्टम। उनके पास हमारे जैसे कोई न्यूरल और मस्कुलर सिस्टम नहीं रहते हैं। एंड अदर वन पॉइंट इज बेटा ये कि प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ H2 इन देम। जितनी उनमें H2 होगी उसके द्वारा वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं बाय सॉइल और श्रिंक, सॉइल और श्रिंक करके। और हमारा जो दूसरा है बेटा, देख पा रहे होगे क्या कि फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मेमोसा, मतलब छुई मुई प्लांट। देखते होगे आप लोग, अगर आप जब छुई मुई प्लांट होता है मतलब टच मी नॉट प्लांट होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो वो एकदम से अपने मूवमेंट या रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह दिखाता है। उसी को हमने क्या बोला कि बेटा प्लांट चाहे तो अपने हिसाब से मूवमेंट को कंट्रोल करता है बाय H2 इन दम, जितना उनमें पानी होगा या जितना उनमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अमाउंट होगी, ठीक है। अब ग्रोथ कैसी होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की ग्रोथ होती है, जिसको हमने पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहा। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली सॉरी बेटा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा, ठीक है। तो क्या होता है ये देखते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है, मेरे हिसाब से आपको विजिबल हो पा रहा होगा, ये है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहाँ पे ग्रो होता है, सूट साइड पे, कहाँ पे, सूट साइड पे। और जो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है वो कहाँ ग्रो होता है बेटा, रूट टाइप पे। जो पूरा रूट सिस्टम है वो कैसे ग्रो होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। और जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है वो कहाँ ग्रो होता है बेटा, सूट सिस्टम, मतलब कि इसको सनलाइट मिल रही है, इसको सनलाइट मिल रही है, इसको सनलाइट थोड़ी मिल रही है बेटा। रूट को सनलाइट मिलती है क्या, रूट को सनलाइट नहीं मिल पाती है, रूट को तो सिर्फ वाटर और अदर एसेंशियल चीज़ें मिल पा रही हैं, ठीक है। और अदर पॉइंट आप यहाँ पे एक देख रहे होगे बेटा जो लिखा हुआ है, आई गेस वो भी विजिबल हो रहा होगा आपको, कि कीमोट्रोपिज्म अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल, जितना केमिकल जो उसमें फॉरवर्ड होता है या मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिज्म। क्या कहते हैं बेटा, कीमोट्रॉफिज्म। आई गेस ये विजिबल होगा अब आपको,
कीमोप्रोफिज्म। एग्जांपल क्या है बेटा इसका? पॉलिन ट्यूब, मतलब उसमें बोरोन नाम का एक बेटा केमिकल होता है जो कि अपनी तरफ पॉलिन ट्यूब जो होती है प्लांट में, आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अपनी तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, अपने टुवर्ड्स क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि प्लांट हार्मोन एंड पाइथो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? सिंपल केमिकल दैट मूव फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस इन देयर साइट ऑफ एक्शन, रेगुलेट सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्लांट की कुछ केमिकल्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सबसे पहले बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? सिंथेसाइज बाय ग्रोइंग शूट टिप्स, प्लांट अपेयर्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू सैडी साइड एंड हेल्प टू ग्रो द साइड। जो ग्रो होता है प्लांट बेटा, सिंथेसाइज ग्रोइंग शूट टिप्स को क्या करता है? ग्रो करता है। और प्लांट अपेयर टू बेंड टुवर्ड, जहाँ से ज़्यादा सनलाइट आती है वहाँ से हमको ये थोड़ा बेंड अपेयर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है बेटा? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और जो दूसरा आता है हमारा वो है बेटा, दूसरा हमारा आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम एलोंगेशन को बढ़ाता है। तीसरा आता है बेटा हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन को कैरी करता है और फॉर्म एट एरियाज ऑफ ग्रेट सेल डिवीजन लाइक व्हाट बेटा? लाइक फ्रूट एंड सीड। और वहाँ ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बेटा फ्रूट में और सीड में। ठीक, ये रहे। और इसके बाद आ जाता है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेस हार्मोन और इनहिबिटरी विल हार्मोन। विल हार्मोन मतलब कि इसमें जो इनहिबिटरी होता है, मतलब वो इनहिबिट करता है जल्दी गंदगी को या कोई भी बीमारी को अपनी तरफ प्लांट के पास आने नहीं देता है। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट बेटा, वो है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग इथाइलिन। वेरी इंटरेस्टिंग इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन देख लेते हैं। इथाइलिन बेटा गैसियस होता है। कैसा होता है? गैसियस होता है, जिसको हम छिड़कते हैं बेसिकली। हेल्प्स इन फ्रूट रैपिंग, जो पकते हैं बेटा फ्रूट, इसको हम फ्रूट के पकाने के काम में लेते हैं। तो ये तो हो गए प्लांट के हार्मोन्स। अब हम देखते हैं एनिमल्स के हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ एनिमल। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? पढ़ेंगे सिंपल मेड व्हाट बेटा? मेड सिंपल केमिकल मेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड ट्रेवल्स बाय ब्लड स्ट्रीम, जो कि सीधे ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं, उनको हम क्या कह देखते हैं? सिक्रेटेड बाय मिनट क्वालिटी एज स्पेसिफिकली, जो कि मिनट क्वालिटी से सीधे कहाँ से ट्रेवल करते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीधे अपने ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से गिवन है। तो ये रहे बेटा सारे के सारे वो केमिकल्स। सबसे पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 केमिकल्स हैं। हम अच्छे से एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किससे बनता है बेटा? ये कहाँ से आता है? सीधे पिट्यूटरी हार्मोन से। फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। किसको करता है? ग्रोथ करता है सारे ऑर्गन्स में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। और आपने सुना होगा ओवरटॉनिंग जिसकी हो जाती है, उसमें क्या ही हो जाती है? उसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जब हम, तो देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से? पैनक्रियाज। ये क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंड देन मूव टू अनदर टेस्टोस्टेरोन। जाहिर सी बात है टेस्टिस से रिलीज होगा। क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। मेल के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनको डेवलप करता है और सेक्सुअल बिहेवियर को भी अपने कंट्रोल करता है। एंड देन अगला क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसी बात है फीमेल की ओवरी से रिलीज होगा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। और किसको डेवलप करता है बेटा? जैसे टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कर रहा था, और ऐसे ही ओवरी क्या करती है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा, जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो फंक्शन आप देख रहे हो, फंक्शन है जो रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो इसका क्या है? डिजीज भी हमको याद रखनी है। इंपॉर्टेंटली इसकी डिजीज याद रखनी है क्या? कि डायबिटीज मिलेटस, जो कि शुगर से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से? और हम कह सकते हैं हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। तो इतनी बात हमको याद रखनी है। और अगला जब हम आएंगे तो अगला हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमको दिया हुआ है कुछ सिलेक्टेड और डिजीज दी हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये बेटा दिया हुआ है हमको, एड्रेनलिन हार्मोन दिया हुआ है, जो कि कहाँ से निकलता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से। एंड कौन से कहते हैं इसको बेटा? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। जब आप फाइट कर रहे हो या ऊंचाई पे हो, हेलीकॉप्टर में या प्लेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये हमको देखने को ज़्यादा मिलता है, हमारी बॉडी से ज़्यादा रिलीज होता है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से होता है बेटा? ये होता है हाइपोथैलेमस से। ये क्या करता है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि अपने हार्मोन्स को रिलीज करने में उसकी हेल्प कराता है। ठीक, एंड नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन याद रखना है बेटा, ये थायरॉइड ग्लैंड से आता है। देन क्या करता है? रेगुलेट। क्या करता है? रेगुलेट कार्ब फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। किसको रेगुलेट करता है? कार्ब फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड जो इसकी भी बीमारी है हमको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है, वो क्या है इसकी बीमारी? इसकी बीमारी जो हमको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ग्वाइटर, सॉइल नेक ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो सॉइल हो जाती है नेक, वो किसकी वजह से होती है? हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी से। होप यू लाइक द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।